हेलो जी, कैसे हो सारे। आज गए हैं हम लोग एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके। और ये वीडियो रिएक्ट का एक कोर्स लॉन्च वीडियो होने वाला है। हाँ जी, तो जो लोग पूछ रहे थे कि इज़ रिएक्ट डेड, रिएक्ट में तो जॉब्स ही नहीं हैं, अब तो सारा कुछ एआई कर देगा, फ्रंट एंड की जॉब्स तो गई। बट अब हम सभी को एक क्लैरिटी आ चुकी है कि फ्रंट एंड की जॉब्स कहीं नहीं जाने वाली हैं, डेवलपर्स आज भी रिक्वायर्ड हैं। हाँ जी, जो टाइम रिक्वायर्ड था, जो 2 दिन में चीज़ डेवलप होती थी, अब वो 2 घंटे में हो जाती है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अडेप्ट करने की ज़रूरत है। तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा उन लोगों को भी कि भाई रिएक्ट कहीं नहीं जा रहा है, अभी भी यहाँ पे है और आने वाले टाइम में रहने वाला है। एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है और अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे क्या हमारा इस कोर्स का कंटेंट रहने वाला है, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और क्या इस कोर्स का एक एम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको लिए चलता हूँ हमारी स्क्रीन पे और वहीं पे बात करते हैं। एआई के आने के बाद में जॉब मार्केट काफ़ी बदल गया है। अब एक रिएक्ट डेवलपर से डे वन पे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो रिएक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेके आए, वो प्रोजेक्ट्स बना रहा हो, वो सीधे सीधे काम करने में लग जाए जब वो इंडस्ट्री में आए। बट ये 1 साल पहले की बात थी। अगर आप अभी भी उस माइंडसेट के साथ में हो कि मेरे को रिएक्ट आता है और आई विल सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, तो गलती कर रहे हो। अब जेनरेटिव एआई का ज़माना है, एआई वगैरह आ चुके हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि अब वो आगे आएगा या कभी एआई बाद में इंट्रोड्यूस होगा, नहीं, एआई अभी है। और अब आप जॉब ओपनिंग्स में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे वो लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई का इंटीग्रेशन आना चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट आजकल के कोर्सेज में ये सिखाया भी नहीं जा रहा है। तो ये तो बात हो गई कि करंट जॉब मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आपको इन डेप्थ रिएक्ट आता हो, उसके साथ में आपको एक ओवरव्यू आइडिया हो कि भाई जनरेटिव एआई को इंटीग्रेट कैसे करना है। जनरेटिव एआई नहीं सीखना है और आप रिएक्ट डेवलपर हैं, आप फ्यूचर में ज़रूर सीखिए अगर आपको अच्छा लगता है। बट इस कोर्स में हम आपको एक जॉब रेडी पर्सपेक्टिव उस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं कि जहाँ पे जब आप इस कोर्स को ख़त्म करके जाएं तो आपको एक आइडिया हो कि इंडस्ट्री में एक्चुअली में काम कैसे होता है। ये जनरेटिव एआई जो चीज़ आई हुई है, इसको हमारे रिएक्ट के साथ में इंटीग्रेट कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बिल्ड करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। ये तो बात हो गई कि जॉब मार्केट को क्या चाहिए और ये कोर्स आपकी उसमें किस तरह से हेल्प करेगा। बट एक बार थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि रिएक्ट असल में सीखना क्यों है, रिएक्ट एज अ टेक्नोलॉजी ही क्यों, एंगुलर क्यों नहीं, नेक्स्ट जेएस क्यों नहीं, या कुछ और क्यों नहीं। टेक्नोलॉजी तो कई सारी हैं और मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि सारी ही टेक्नोलॉजीज़ अपने आप में बेहतर हैं। पर उसके साथ में जो अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि नो डाउट अगर आपको टेक्नोलॉजी से बड़ा प्यार है आप सीखिए, बट इफ़ व्हेन इट कम्स टू मनी, तो अगर आपका एम जो है वो पैसा कमाना है तो जाहिर सी बात है आपको वही स्किल, वही डोमेन पिकअप करना पड़ेगा जहाँ पे जॉब्स इनफ हैं, लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। एंड रिएक्ट विल बी द राइट बेट फॉर यू अगर आप उस तरह से सोच रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है पैसे के बारे में सोचना, बट सिर्फ पैसे के बारे में सोचने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो सिर्फ पैसे के बारे में अगर आप सोच के रिएक्ट में आ रहे हो तो फिर गलती कर रहे हो। रिएक्ट अपने आप में एक बड़ी प्यारी टेक्नोलॉजी है जो आपको स्पा एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करती है। अब ये क्या बता दिया सर आपने, स्पा क्या होता है? तो स्पा का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशंस। हाँ जी, प्रोग्रामर्स को ये सारे टर्म्स बड़े ही पसंद होते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं ये बड़े बड़े से टर्म्स बोलना। और अब आप लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आप लोग भी बोलिएगा, बट आपके लिए टफ़ बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि इतना इजी कर देने वाले हैं इस कोर्स को कि ये जो जावा स्क्रिप्ट से आप रिएक्ट का ट्रांजिशन देख रहे थे ना, अभी तक कई सारे कोर्सेज आपने फॉलो किए रहेंगे एंड उनमें आपको एक चीज़ दिखी होगी कि यार ये कैसे कर दिया, ये तो समझ में ही नहीं आया, ये यहाँ से ये कैसे चले गए, इस पॉइंट से ये कैसे हुआ। तो वो जो सारी कन्फ्यूजन्स हैं वो इन डेप्थ आइडिया आपको हम इस कोर्स में देने वाले हैं कि भाई ये ट्रांजिशन हो कैसे रहा है, अगर ये चीज़ हुई तो ये क्यों हुई। अब बड़े बड़े टर्म्स बोल के मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगा, वो हम हमारे कोर्स में करेंगे। कंफ्यूज नहीं, जॉब रेडी। तो जो ये रिएक्ट का हमारा कोर्स है, इसमें क्योंकि रिएक्ट एज अ टेक्नोलॉजी जो आई थी वो आपका
सिंगल पेज एप्लीकेशन को बिल्कुल रेवोल्यूशनलाइज कर दिया उसने। उसने एक नया तरीका दे दिया आपको डेवलपमेंट करने का, स्मूदर परफॉर्मेंस, आपकी रेंडरिंग को इतना बेहतर कर दिया कि हमें टेक्नोलॉजी, हमें इन द सेंस कि इंडस्ट्री को इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ गया। अब क्योंकि इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ने लगी, इसका पेमेंट जो हमारे पास में आने लगा, ज़्यादा आने लगा, तो लोगों ने सीखना शुरू कर दिया। अभी तक के जो कोर्सेज़ हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं कि भाई एआई हमारा डोमेन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि आपका एआई डोमेन नहीं है, बट अगर मार्केट में जॉब आ रही है, मार्केट में डिमांड आ रही है उस तरह से, तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और यही एक इंजीनियर की पहचान भी है। तो इस एडॉप्शन के साथ में हमने इस कोर्स को बनाया है कि आप बिल्कुल जो है जॉब रेडी हों इस कोर्स के बाद में डे 1 पे। एंड व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट्स जो आपको इस कोर्स को करने से पहले समझ लेनी है, उसके बाद में ही इस कोर्स में कूदना है। ऐसा नहीं है कि सब रिएक्ट सीखना है तो आपको भी सीख लेना है। देखिए, जब तक आपको एक क्लियर आइडिया नहीं है कि आप किसी टेक्नोलॉजी को, आप किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं, तब तक उस काम को मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, प्री रिक्विजिट्स क्लियर हैं तो शौक से करिए। तो एक बेसिक टू इंटरमीडिएट अंडरस्टैंडिंग आपकी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की आपको ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, बहुत हाई लेवल नहीं जाना है, ऐसा नहीं सोचना है कि जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल मास्टर कर लूँगा फिर रिएक्ट सीखूँगा, नहीं, वो तरीका ठीक नहीं है। हमें आज भी डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखना पड़ जाता है, सारे मेथड्स हमने भी नहीं याद किए थे, आप भी मत याद कीजिए, बट एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल 100% नहीं, बट कम से कम 50-60% आइडिया हो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। यहाँ पे ये बटन क्लिक हुआ, फिर यहाँ से कंट्रोल फ्लो हुआ, अगर आप ये सब विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो यू आर गुड टू गो, है ना। और अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो एक बारी वापस जाके HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इनको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक बिल्डिंग बड़ी ऊंची नहीं बन पाएगी, है ना। एंड वी आर हियर कि आपको हम बहुत एक अच्छा फ्यूचर दे पाएँ इस कोर्स के बाद में। हम क्या दे पाएँ, आप खुद ही क्रैक कर पाएँ उस चीज़ को। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी प्यारी हो इन फाउंडेशंस को लेके। कभी भी फाउंडेशंस को इग्नोर नहीं करना है। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पे ही बना है, तो जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि रिएक्ट बिना जावास्क्रिप्ट के सीखा जाता है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट में पीछे जाने की ज़रूरत है और दोबारा से जावास्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की। इस कोर्स को जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे राकेश सर के साथ में, हमारे कोडर्स ज्ञान के कई सारे बच्चों के साथ में हमने बात करी, तो उनसे ही सारी ये इंसाइट्स निकाल के हम लोग लाए कि भाई मार्केट में डिमांड चेंज हुई है और लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे क्योंकि वो ये चीज़ चलती जा रही है। तो हमने कहा नहीं, इस चीज़ को बदलना है। एंड कैसे बदलेंगे, इस कोर्स में हम बात करेंगे रिएक्ट की इन डेप्थ, है ना। एक एक चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों, क्या इससे कोई बेहतर तरीका है, अगर है तो उसे क्यों नहीं यूज़ कर रहे या उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एआई के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, अब आप में से कई सारे लोग ये बोल सकते हैं कि भाई मैं तो रिएक्ट पढ़ने आया था, मैं एआई क्यों पढ़ूँ, मेरे को एआई सीखनी ही नहीं है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बट यहाँ पे हम आपको एआई पूरी सिखा भी नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आपसे इतना बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। जनरेटिव एआई का ज़माना आ गया है, हर एक वेबसाइट में, हर एक सॉफ्टवेयर में जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एआई का यूसेज बढ़ रहा है। हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना है, उसे डरने की, उससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिखा रहे हैं, आप सीखते जाइए। एंड यकीन मानिए, इस कोर्स के बाद में आप बिल्कुल खुद को जॉब रेडी पाने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस कोर्स के साथ में हम आपको 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, हाँ जी 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, इतने लेवल तक आपको कॉम्प्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ में। हाँ जी, कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी हमारे कोर्सेज में साथ में ही चलती हैं। और हर एक प्रोजेक्ट जो आप बना रहे होंगे वो आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर रहा होगा, ताकि आप जब एंड ऑफ द कोर्स में पहुँचें तो आपको एक क्लियर आइडिया हो कि एक्चुअल में ये काम हो कैसे रहा था। क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पूरे कोर्स को यूनिक बना देते हैं, कौन से ऐसे कोर्स हैं जो आप अपने इंटरव्यूअर को दिखा के बोल सकते हैं कि हाँ जी मैंने रिएक्ट के बारे में पढ़ाई करी हुई है। तो वो कोर्स आपके कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स हैं आपके, वो हैं एआई रेज्यूमे एनालाइज़र
और एआई हेल्थ असिस्टेंट। हाँ जी, सिर्फ रिएक्ट से ही बनाने वाले हैं, कोई आपको फुल स्टैक प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ रिएक्ट से बनाने वाले हैं और इतना बेहतर बनाने वाले हैं। फुली फंक्शनल प्रोजेक्ट ये होने वाला है और बात करेंगे उस पर भी। अभी मैं आपको बोर नहीं करना चाहता बड़े बड़े टर्म सुना के यहाँ पे। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो एक साथ में धीरे से लेके ऊपर तक जाएंगे आपको और फिर सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे समझाएंगे, है ना। कंफ्यूज तो हम बिल्कुल ही नहीं करते हैं यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे। और इस प्रोजेक्ट का जो अल्टीमेट एम है दैट इज़ टू मेक यू जॉब रेडी। इंटरव्यू प्रिपरेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपका पोर्टफोलियो बनवाना विद दीज प्रोजेक्ट्स, ये हम पूरी जो इस अप्रोच को जो है हम इस पूरे कोर्स में फॉलो करने वाले हैं। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आपने सीख ली, हाँ आपका इंटरेस्ट था, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आप जॉब रेडी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अगर आपको एक जॉब चाहिए, तो दिस कोर्स माइट बी द बेस्ट कोर्स फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे फोकस ही जॉब रेडी है। इस एम के साथ में एक बारी फिर से बात कर लेते हैं कि अल्टीमेट जो गोल है इस प्रोजेक्ट का, इस कोर्स का, वो है क्या है असल में। जस्ट टू मेक यू इंटरव्यू रेडी एंड टू मेक श्योर दैट यू क्लियर योर ड्रीम जॉब, दिस इज़ आवर एम। इस कोर्स का एम सिर्फ इतना सा है। कैसे होगा वो? रिएक्ट प्लस एआई इंटीग्रेशन प्लस 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और इंक्लूडिंग 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप रेज्यूमे में अपने डाल सकते हैं। डाल तो ये सारे 15 के 15 भी सकते हैं, बट आप बेस्ट जो चीज़ आप डालते हैं अपने रिज्यूमे में, क्योंकि एक पेज का ही रखना होता है, उस पर भी बात करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे एक बढ़िया चीज़ बनाई जाती है। इन सब के साथ में हम आपको जॉब रेडी बनाने की कोशिश करने वाले हैं। इनपुट आपका भी रिक्वायर्ड होगा, ऐसा नहीं है कि सब हम ही कर देंगे, हमसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इस वीडियो में, इस कोर्स में पूरा बने रहिएगा और साथ में ख़त्म करिएगा, क्योंकि ये कोर्स हमारे लिए नहीं है, ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप इससे कुछ वैल्यू उठा पाते हैं तो वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। तो इस कोर्स को आपको कंप्लीट करना है। हाँ, एक जो प्रॉमिस मैं आपसे कर सकता हूँ, ये प्लेटफॉर्म आपसे कर सकता है कि अगर आप इस कोर्स को पूरी तरह से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, कंपनीज विल आस्क यू, विल बेग यू कि आप आइए हमारे साथ में। देखिए, टैलेंट की वैल्यू हमेशा ही होती है, और जब आप इतने रेलेवेंट स्किल सीख के जाएंगे, भाई आज के ज़माने में रिएक्ट डेवलपर्स कई सारे हैं, बट रिएक्ट विद एआई डेवलपर्स, जिसको एआई का इंटीग्रेशन आता हो, जिसको इस समझ में आ रहा हो कि भाई बैकएंड से डेटा आ गया, अब उसे कनेक्ट कैसे करना है। हाँ, मैं बैकएंड अभी नहीं सीख रहा, हो सकता है फ्यूचर में सीखूं, बट जो डेटा आया है उसको कनेक्ट कैसे करूँगा, उसको डिस्प्ले कैसे करवाऊँगा, एआई के रिस्पॉन्सेस कैसे हैंडल करूँगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। स्ट्रीमिंग आपने सुना होगा, चैट जीपीटी में देखा है ना, कैसे वो एक एक करके धीरे धीरे वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है, कुछ तरीका अलग होता है ना। वो सारी चीज़ें इसमें समझने वाले हैं। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, डरिएगा नहीं कि बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ाने वाले हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स तो है, नो डाउट कॉम्प्लेक्स है, बट उसको इतना ईजी कर देंगे जैसे अभी आपको एक स्टोरी की तरह लग रहा होगा ना, कि सब कुछ पूरा वीडियो एक स्टोरी फॉर्म में बता दिया, ऐसे ही बताने वाले हैं। हाँ जी, कोडर्स ज्ञान प्लेटफॉर्म पे हम कुछ इसी तरह से पढ़ाते हैं। हमसे जितने भी बच्चे पढ़े हैं, दे से दिस थिंग कि भाई इतना आसान तो नहीं लगा था हमें, एंड आपको भी यही लगने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में हमारे, और वहीं पे शुरू करेंगे। अच्छा, ये रोड मैप मैंने आपको दे दिया है, ये पूरा जो चीज़ है सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। अब जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे साथ में मज़ा आ रहा है, तो हमारे साथ में कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी और टीचर से पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो उनसे पढ़ लीजिए। एंड पढ़ना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। आपको जहाँ से समझ में आता है वहाँ से पढ़िए, रोड मैप आपके हाथ में है, एंड कुछ इसी तरह से आपको चीज़ों को फॉलो करते जाना है, एंड यू विल बी जॉब रेडी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।